हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूकेजी क्लास के सिलेबस की। आज हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूकेजी के बच्चे छोटे होते हैं, उनको मैथ्स में ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट या कौन सी चीज़ें कराएं जिससे कि उनका एंटायर यूकेजी सिलेबस कंप्लीट हो सके। आज मैं इस वीडियो में आपको यूकेजी क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्कशीट बना के दिखाऊँगी। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। मैथ स्टार्टिंग में सबसे पहले प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाता है। प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, टॉल, शॉर्ट, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, इन, आउट। इस कॉन्सेप्ट्स को बच्चा अभी पढ़ नहीं पाएगा, तो इनको हमें कैसे सिखाना है? ओरली बोल के, फ्लैश कार्ड्स दिखा के, या आपके आसपास कोई भी चीज़ होती है उन चीज़ों को हम दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी बिग होती है, कौन सी स्मॉल होती है। और हैवी, लाइट, कोई बड़ी चीज़ दिखा सकते हैं कि ये कितना हैवी है और देखिए कितना लाइट है। टॉल, शॉर्ट, लंबा, छोटा, ऐसे बता सकते हैं। राइट, लेफ़्ट उनके हैंड्स के अकॉर्डिंगली भी बता सकते हैं। फ्रंट, बैक, सीधे हैं फ्रंट, उल्टा है बैक। इन, आउट, कि कोई चीज़ अंदर है इन, बाहर है आउट। तरह तरह की एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट फर्स्टली क्लियर कराना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट थिंग है नंबर्स। अब बात होती है नंबर्स की। नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल केजी क्लास में 1 to 100 तक की काउंटिंग आनी ही चाहिए बच्चों को। ठीक है, कई स्कूल्स में तो 1 to 100 नंबर नेम्स भी करा दिए जाते हैं, लेकिन एट इनिशियल स्टेज केजी में 1 to 100 की काउंटिंग एंड 1 to 10 नंबर नेम्स आने चाहिए। काउंटिंग द पिक्चर्स बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये पिक्चर्स के थ्रू ही हम एडिशन सब्सट्रैक्शन को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बोल्स हैं, 3, 1 2 3 4 4, ऐसे बच्चा काउंट करेगा और नंबर्स उसको लिखने आते होंगे और वो नंबर्स लिखेगा। ओके, सी क्वेश्चन की बात करते हैं। केजी क्लास में काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों का अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपने बी क्वेश्चन में देखा, अच्छे से आपको पिक्चर्स के थ्रू या ओरली थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। बार बार अलग अलग तरह की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना है, जिससे कि वो काउंटिंग्स को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जल्दी जल्दी अच्छे से लिख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपका आता है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। जब बच्चा काउंटिंग को प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लेता है तो बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बिफोर मतलब नंबर्स के पहले। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, किस तरह से आप एक्टिविटी के थ्रूज, राइम के थ्रू बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का टॉपिक बच्चों को सिखा सकते हैं। वो भी प्ले मेथड से, खेल खेल में वो आराम से सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जैसे अब यहाँ पे 15 है, 15 से पहले बच्चा बताएगा 14, 19, 20 से पहले, 12 से पहले 11। इसी तरह से आफ्टर होता है, आफ्टर मीन्स उसके आगे क्या आता है नंबर के, 6, 7, 9 के बाद 10, 11, 12। इस तरह से बच्चा लिखेगा। बिटवीन मतलब कि इन नंबर्स के बीच का जो नंबर गायब है उसको आपको लिखना है। इसके लिए भी देखिए काउंटिंग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 8, 9, 10, 14, 15, 16, 13, 14, 15। इस तरह से बच्चा लिखेगा। जब हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों को सिखा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट में पहले हम किसी भी पिक्चर्स फॉर्म में या आप फिल इन द ब्लैंक्स उसमें स्किप करके बॉक्सेस खाली छोड़ेंगे जिसमें बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, फिर 5 है, देन 8, 11। इसको बच्चे को पूरे सीक्वेंस को कंप्लीट करना होगा। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 9, देन 10, 11। इस सीक्वेंस को उसने कंप्लीट कर दिया। फॉरवर्ड काउंटिंग के बाद आपको बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट कराना है, जो जस्ट उसकी रिवर्स होती है। जैसे कि 10, 10 के बाद 9, 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से तो सिस्टमेटिक ढंग से काम कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा,
नंबर्स को जब लर्न कराया काउंटिंग्स के लिए पिक्चर्स के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू सारे नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया 1 to 100, देन बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, आफ्टर दैट फॉरवर्ड, बैकवर्ड। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होती है? केजी क्लास में बच्चों को स्किप काउंटिंग करके भी लिखवाया जाता है, जैसे कि 2 नंबर स्किप करके काउंटिंग लिखो, 3 नंबर स्किप करके काउंटिंग करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के बाद आपको 3 नंबर को स्किप करना है, 4 के बाद 5 स्किप करना है, 6। इस तरह से आप चार्ट की हेल्प से 3 का, 4 का, 5 का नंबर वाइज नंबर को स्किप करना आप सिखाएंगे। 10 के बाद 10 नंबर्स को स्किप करना है, 10, 20, 30, 40, 50, लाइक दिस। पहले आप इनको सिखाएंगे, देन आप उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों को, कि बीच में से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। बच्चा खुद स्किप करके उसको लिखेगा कि 2 के बाद 3 स्किप करना है, 4 के बाद 5 स्किप करना है, 6। फिर आप कहेंगे 3 नंबर स्किप कीजिए, तो 2 के बाद 3 and 4 स्किप करना है, देन 5। इस तरह से वो स्किप करके लिखेगा। ओके, ये जंप एक्टिविटी के थ्रू भी हम कराते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बच्चे को, आप फ्लोर पे नंबर लिख सकते हैं और उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं कि 2 के बाद आपको 1 नंबर स्किप करके जंप करना है, तो वो बच्चा नेक्स्ट नंबर को स्किप करेगा और 3rd नंबर पे जंप करेगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैकवर्ड काउंटिंग का। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बैकवर्ड काउंटिंग आपको 10 to 1 करानी है, बट स्लोली सही, बट आपको केजी की क्लास के अंदर 100 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 10 to 1 सिखाई, देन 20 to 1, देन 50 to 1, सो ऑन 100 to 1। इसी तरह से बच्चा जब प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप ओरली भी इसको रोज करा सकते हैं और रिटर्न में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट साइन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। इसके लिए मेरी एक वीडियो अलग से बनी हुई है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा साइन आना चाहिए। तो मैंने इसमें आपका बहुत अच्छा एग्जांपल देके पोएम्स के थ्रू ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि कैसे आप साइंस को पहचान सकते हैं और कौन सा साइन लगाना है, कौन सा सिग्नल देना है, वो बच्चे खुद से कर देंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करना है पिक्चर फॉर्म में, कि इधर आपकी 3 पिक्चर्स हैं, इधर आपकी 2 पिक्चर्स हैं, तो जिधर ज़्यादा है उधर माउथ ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स यूज़ करेंगे कि नंबर्स वे में देंगे 6, 2, तो जो नंबर ज़्यादा है वहाँ पे उसका माउथ ओपन हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हर चीज़ पहले पिक्चर्स फॉर्म में दी जाएगी, देन नंबर को यूज़ किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर्स की हेल्प से एडिशंस को सिखाते हैं बच्चों को। एडिशन में आपको सबसे पहले पिक्चर्स वे में बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बॉल्स 3 लिखा हुआ है, 2 ट्रायंगल्स में 2 लिखा हुआ है, तो आपको बच्चे से बोलना है कि इन सबको काउंट करो मिला के 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेगा वो 5। तो हमें जो भी एडिशन कराना है केजी क्लास में वो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, अभी डायरेक्ट नंबर्स से नहीं कराना है। जब बच्चा फैमिलियर हो जाएगा तो वो डायरेक्ट नंबर्स पे आ जाएगा। आपको ये दोनों वे है, कोई भी वे करा सकते हैं। एक आप ऐसे वर्टिकल करा सकते हैं जिससे कि आगे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। एंड इस तरह से भी करा सकते हैं आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरह। देयर आर 3 ट्राइंगल्स हेयर, 1 2 3, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा 3 1 2 2, और इसको आप पूरे को एक साथ काउंट करने के लिए बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा 5। इस तरह से भी आप करा सकते हैं। सब्सट्रैक्शन सिखाने के लिए भी सेम आप मेथड यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 बॉल बनाई हुई है, यहाँ लिखा है मैंने 6। अब आपको बच्चे से बोलना है कि हमें 3 नहीं चाहिए, 3 बॉल्स को माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ से 3 बॉल्स को कट कर दीजिए, 1 2 3। तो जो बॉल लेफ्ट्स हैं, हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट, तो उनको पूछिए और वो काउंट करके बताएंगे 1 2 3, 3 बॉल्स आर लेफ्ट, सो आंसर इज 3। ओके, इस तरह से आप इनको बोर्ड पे भी आप इनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो आप बोर्ड पे तरह तरह के क्वेश्चंस बनाइए और बच्चों को बुला के पूछिए, डेफिनेटली वो एंजॉय करते हुए इसको करेंगे। नहीं तो आप उनको घर में नोटबुक पे कैसे भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप थिंग्स को लेकर भी पूछ सकते हैं, देयर आर 3 पेन्स और हमें इसमें से 1 हटाना है, 1 नहीं चाहिए, माइनस करना है, तो ये हटा दिया, हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट 2। इस तरह से आप इन्वॉल्व करेंगे ना तो बच्चे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा और वो पढ़ाई करते हुए इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मैथ्स की वर्कशीट में, नेम ऑफ द वीक एंड मंथ।
बच्चों को केजी क्लास में वीक एंड मंथ्स के नेम सीक्वेंस वाइज याद होने ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर हम उनसे बोलते हैं आफ्टर मंडे, तो उनको बताना है कि ट्यूसडे, आफ्टर थर्सडे इज़ फ्राइडे, ठीक है, बिफोर फ्राइडे इज़ थर्सडे। सीक्वेंस वाइज वीक एंड मंथ नेम बच्चों को अच्छे से लर्न होने चाहिए केजी क्लास में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेप्स। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथ्स। ओके, केजी क्लास के अंदर शेप्स, मैथ्स की पर्टिकुलर ऑल शेप्स को आपको बच्चे को दिखाना है। बुक्स में दिखाइए या किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाए। मार्केट में बहुत से ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, स्कूल्स में भी ऑब्जेक्ट्स ही दिखाए जाते हैं। मैं भी अपने बच्चे को सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाती हूँ। और जो शेप है उस शेप से रिलेटेड कोई थिंग आप उसको डेफिनेटली प्लीज़ शो कीजिए, जिससे कि उसको ये समझने में आसानी रहे कि देखिए सर्कल ऐसे बनता है और सर्कल ही हमारी वॉच है, वो भी सर्कल वे में बनी हुई है। ट्रायंगल की शेप ऐसे होती है, 1 2 3 से जुड़ के ट्रायंगल बनता है। 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। बड़ी बड़ी शेप्स बनाएंगे ना आप, उसको पूरा इन्वॉल्व करके बनाइए एक्टिविटी के थ्रू। एंड उसके अंदर ट्रायंगल जैसा हमारा और क्या होता है, ट्रायंगल जैसा हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस होता है, आप इस बता सकते हैं। स्क्वायर आपका 4 साइड्स होती हैं, 4 स्टैंडिंग लाइन से बनता है, 2 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 2 स्लीपिंग लाइन से स्क्वायर को बनाया जाता है। और 4 ही एंगल्स होते हैं इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। बच्चे तब शेप्स को देखेंगे तो डेफिनेटली उसको चारों तरफ से घुमा के आप दिखा सकते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी लाइंस इक्वल होती हैं। और स्क्वायर शेप का आप कुछ दिखा सकते हैं उसको। रेक्टेंगल जिसमें 2 साइड्स आपकी देखिए छोटी हैं, 2 साइड्स सामने सामने की, दोनों की साइड्स इक्वल हैं, आमने सामने की इक्वल हैं, ऊपर नीचे की इक्वल है। हार्ट शेप का ओवल, सेमी सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से जितनी शेप्स आपकी मैथ्स की होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। अभी 2D इंट्रोड्यूस मत कराना, फर्स्टली आपको ये नॉर्मल शेप्स को इंट्रोड्यूस कराना है विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड एक्टिविटी। कोशिश कीजिएगा बच्चा खुद भी बना पाए। अगर बच्चा देख के ट्राई करेगा ना बनाने के लिए तो उसको और ज़्यादा समझ आएगा शेप्स को बनाना। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टेबल। केजी क्लास के अंदर बच्चों को एटलीस्ट 2 से 5 तक की टेबल लर्न होना ज़रूरी है ओरली, ठीक है। आपको टेबल को लर्न कैसे कराना है, पहले आपको टेबल को 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह से 5 तक टेबल्स को लर्न कराना है। 2 5s are 10, बस इतनी। जब बच्चा सीक्वेंस वाइज उसको बोलेगा देन 6 to 10 कराना है, उसके बाद वो पूरा लिखेगा। देखिएगा आप, ऐसे बच्चा बहुत इजीली लर्न कर लेगा उसको। और आप ना कहीं ड्रॉ भी कर सकते हैं, सेम एज जैसे मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम बचपन में पहलो दुग्गो खेलते थे, इस तरह से आप नीचे ड्रॉ कर सकते हैं 2 4 6 8 टेबल वाइज में। और बच्चा जंप कर करके टेबल को बोलेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तब वो जंप करेगा ना, तो प्ले मेथड के थ्रू वो डेफिनेटली उसको जल्दी लर्न कर लेगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको टेबल बच्चा फ्लुएंटली ओरली सुना पाए। और स्किप टेबल अगर मैम पूछती हैं, कोई भी जना पूछता है उनसे कि 2 3 जा क्या होता है, 2 7 जा क्या होता है, 3 2 जा क्या होता है, तो वो फ्रिक्वेंट आंसर भी देने में एबल होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तो हमने बात करी मैथ्स की। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूकेजी क्लास की टॉपिक के साथ। सो आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। ऐसी कुछ और वीडियोस, उसमें बहुत सारी वीडियोस टॉपिक वाइज हैं, उनको देखिएगा। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केजी के किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।